कंप्यूटेशन बेसिस पे बनी हुई है उसको देखेंगे। इसके अलावा आपके पास अभी जो मैं बात कर रही थी कि इसके अंदर वर्ड्स, लेटर एंड सेंटेंस, इंग्लिश के अंदर तो हम समझते हैं कि ए से ए टू जेड हमारे पास अल्फाबेट्स हैं एंड सो ऑन। इसके बाद हमारे पास हमारे उससे सेंटेंस, वर्ड एंड तमाम चीजें बनती हैं। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे आपके पास आपको लैंग्वेज, वर्ड, सेंटेंस, ग्रामर डिफरेंट मिलेगी। नाम वही है क्योंकि इसको सिमिलर रखना था इस सब्जेक्ट को आपके इंग्लिश से, ताकि आपके पास आप चीजों को इजीली अंडरस्टैंड कर सको। लेकिन यहाँ पे वर्ड किसी और चीज को कहा जाता है, सेंटेंस किसी और चीज को कहा जाता है, लैंग्वेज किसी और चीज को कहा जाता है। ग्रामर यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, प्री डिफाइंड रूल्स हैं, उनको हमें याद करना होगा एट द टाइम ऑफ एग्जाम, ताकि हम उसी के बिहाफ पे उसकी ट्रांजिशंस बना सकें। अच्छा जी, इसके अंदर आपके पास जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपको आंसर करती है कि व्हाट कैन बी एफिशिएंट कंप्यूटेड। हम ऐसी क्या चीज अपनी जो मशीन बनाने जा रहे हैं उसकी हम कॉम्प्लेक्सिटी को किस तरह से कम कर सकते हैं ताकि हमारा जो मशीन है जो हम बनाने जा रहे हैं वो एफिशिएंटली बिहेव कर सके। जिस तरह हमारे पास हमारे मेडिकल डायग्नोसिस हैं, इक्विपमेंट हमारे पास मौजूद है, उसके अंदर बेसिकली क्या थीम लगी हुई है। लेट सपोज कि अगर मैं ब्लड प्रेशर चेकिंग की मशीन की बात करूं जो कि डिजिटल है, या बीपी की हो गई, आपके पास शुगर लेवल मेजर करनी होगी एंड सो ऑन, जितनी हमारे पास मौजूद है मेडिकल डायग्नोसिस इक्विपमेंट, उसमें थीम बेसिकली ये लगाई है कि ऐसे सेंसर्स लगा दिए गए हैं जिसके बिहाफ पे वो मशीन ऑन स्टेट पे रहते हुए हमारे बॉडी के जितने भी सिम्टम्स हैं, जिस लेट सपोज के बीपी चेक करने का लगा हुआ है या शुगर लेवल चेक करने का, तो बेसिकली वो वहां पर हम उनके आपके पास वहां पर सैंपल्स लेकर हमारी बॉडी से, और देन वो आपको मेजर करके बता देते हैं कि इस वक्त आपका शुगर लेवल क्या है या करंट आपका बीपी लेवल क्या है एंड सो ऑन। तो बेसिकली आपके पास अब आपको माइनर ट्रीटमेंट या माइनर्स अगर आपको कोई चेकिंग करवानी है तो अब आपको हर दफा डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, मेडिकल डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स आपके पास मौजूद हैं, आप उससे इजीली कर सकते हो। तो थीम आपके पास क्या है कि आपकी जो डिवाइस है वो इतनी एप्लीकेबल है कि वो आपको ये तमाम चीजें मेजर आउट करके दे रही है सेंसर की बेसिस पे। तो इसी तरह आपके पास यहाँ पर जो ये आपका जो सब्जेक्ट है, अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये आपको आंसर करता है कि जो हम कंप्यूटेड मशीनरीज या सिस्टम्स बनाने जा रहे हैं वो कितने एफिशिएंट है। इन ऑटोमेटा वी विल सिमुलेट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, बेसिकली हम यहाँ पर इस सब्जेक्ट के अंदर कंप्यूटर में लगने वाले जितने भी मॉडल्स हैं उनको सिमुलेट करेंगे, उनकी सिमुलाइजेशन करेंगे। सिमुलाइजेशन का क्या मतलब है कि वो चीज हमारे पास फिजिकल मौजूद नहीं है लेकिन हम उसकी एब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह लेट सपोज कि अगर आप कोई एक ऐसा मॉडल बनाने जा रहे हो जिससे आपने ये चेक करना है कि अगर आप ड्रोन यूज करोगे, डिलीवरी सिस्टम के लिए आप ड्रोन को यूज करोगे तो वो कितना एफिशिएंट रहेगा, इसकी टेस्टिंग आप करोगे। लेकिन अभी आपके पास इस वक्त फिजिकल ड्रोन हाथ में मौजूद नहीं है लेकिन आपको टेस्टिंग करनी है, तो वो कैसे करोगे? तो आपके पास आपके ऐसे सिमुलेटर सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिनकी बेसिस पे आप नियर टू रियल ड्रोन की टेस्टिंग आप कर सकते हो और उसकी बेसिस पे अपने रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो वो जो मशीनरी जो आपके पास वो सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं वो किन कंपाइलर से बने हुए हैं, कैसे उनकी ट्रांजिशन चलती हैं, मीन्स के यहाँ पे हम बनी हुई चीजों जो हमारे पास अभी एग्जिस्ट नहीं करती हैं फिजिकल डिवाइसेस, और अगर हमें उसकी टेस्टिंग करनी हो तो हम वो उसको सिमुलाइजेशन प्रोसेस से गुजार के उसकी ऑब्जर्वेशंस को नोट डाउन कर सकते हैं। तो वो तमाम चीजें आपके पास इन ऑटोमेटा, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की अंदर से ही सिमुलेट करते हो आप कंप्यूटर की सिमुलाइजेशन। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये पूरा ऑटोमेटा, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा बेसिकली आपको हेल्प करता है किसी भी सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शंस पे, और आप उस सॉफ्टवेयर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। लेट सपोज कि जिस तरह अभी मैंने आपको बात करी कि अगर आपके पास ड्रोन मौजूद नहीं है तो ड्रोन के फिजिकल मौजूद नहीं है तो हमारे पास उसके सिमुलेटर्स मौजूद है, तो वो सिमुलेटर्स किसी ना किसी मॉडल पे तो डिजाइन हुए होंगे या उसमें ऐसी एक्चुअल कौन सी क्या क्या मेजरमेंट रखी गई है। लेट सपोज के हमारे हमें पता है कि नॉर्मल लाइफ में अगर ड्रोन की बात करें तो वो एक चार्जिंग के ऊपर आपके पास जो है
आधा घंटा चलता है, या अगर अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का है तो 45 मिनट या 1 घंटा चल जाता है एक बैटरी चार्ज के ऊपर। तो उस सिमुलेटर जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है वो इसी तरह से डिजाइन है कि अगर आप टेस्टिंग करना चाहो अपने मॉडल्स की तो उस पे वो चार्जिंग आपको नोटिफिकेशंस भी देता है, कितनी ऊपर लेवल पे वो या कितनी होवरिंग उसकी कितनी है, ये तमाम चीजें उसके अंदर प्री फिक्स्ड हुई हुई हैं। आप अपने मॉडल या जो भी आप डिजाइन करने जा रहे हो आप उस पर सिमुलेट कर सकते हो। तो आपके पास ये जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है, इससे आप इस तरह के सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग या कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो जिससे हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट की टेस्टिंग कर सकें। ऑटोमेटा प्ले अ मेजर रोल इन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिजाइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका मैं भी आपको जिक्र कर चुकी हूँ कि आपके पास आपका जो ऑटोमेटा है वो कंपाइलर डिजाइनिंग, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन तमाम की कंस्ट्रक्शन में काम आता है। इसकी लॉजिक्स जो है वहां पे काम आती हैं। इसके बाद अगर आपके पास बात की जाए यहाँ पर एक सिंपल कंप्यूटर है। सिंपल कंप्यूटर की क्या आपके पास एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी से वो ऑन होना है, ठीक है, स्विच उसका एक आपके पास मौजूद है। और वहां से अगर मैं एक सिंपल इस एग्जांपल लूं कि ये बल्ब कैसे ऑन होगा, बैटरी का ये सर्किट कंप्लीट होगा जब ये बल्ब ऑन हो सकता है, अदरवाइज अगर ये स्विच ऑफ कंडीशन पे है तो ये बल्ब ऑन नहीं होगा। तो इसका इनपुट क्या है, आपके पास ये स्विच है, मीन्स के स्विच वो मेजर पॉइंट है यहाँ पर जिसको हम एज अ इनपुट लेते हैं यहाँ पर कि स्विच यहाँ पर ऑन कंडीशन में होगा तभी आपके पास ये जो है वो सर्किट कंप्लीट होगा, ये बल्ब ग्लो करेगा। आउटपुट क्या है कि लाइट, इसका जो बल्ब है वो लाइट अप होना चाहिए। एक्शन क्या है, फ्लिप स्विच। एक्शन मींस के आपके पास ऐसा कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा जिसकी बिहाफ पे ये बल्ब या जो आपको जो आउटपुट है वो मिलेगा, मींस के आपके पास फ्लिपिंग है, मींस ये फ्लिप होगा स्विच, मींस के ऑन होगा तो ये बल्ब ऑन होगा। यहाँ पे अगर ये फ्लिप जो है स्विच जो है ऊपर की तरफ है तो आपके पास ये बल्ब ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो एक्शन क्या है, इस पूरी जो सर्किट यहाँ डायग्राम आपको नजर आ रही है वो उसका फ्लिप स्विच है। स्टेट क्या है, दो ही स्टेट हो सकती है, या तो बल्ब ऑन होगा या ऑफ होगा, ठीक है। तो ये थी आपके पास आपकी जो सिंपल एक सिनेरियो है। लेकिन अगर हम, ये तो गई इलेक्ट्रिकल के उसमें कि अगर आपने किसी एक इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट से पूछोगे तो वो कुछ इस तरह की डायग्राम बनाएगा। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर की फील्ड के अंदर इसी सिनेरियो को लेके जाऊं तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज क्यों हो जाएगा कि यहाँ पे सिनेरियो तो वही है लेकिन आपके पास वे ऑफ प्रेजेंटिंग डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट आपको कुछ इस तरह की स्टेट डायग्राम आपको बना के देगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास स्टेट डायग्राम चेंज हो जाएगी इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। कि यहाँ पे देखो एक स्टार्ट आपने लगाया, आपके पास एक एरो नजर आ रहा है, दो सर्किल नजर आ रहे हैं जिसमें एक ऑफ है या ऑन है, ठीक है। हम यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर हम इसकी डिजाइनिंग पे नहीं जाते हैं, ठीक है। हम जब ये इस तरह की डायग्राम बनाते हैं तो आप नोटिस करो कि इलेक्ट्रिकल जो स्टूडेंट है वो आपको डिजाइन करके बताएगा कि सर्किट में एक बैटरी होगी, एक बल्ब लगा हुआ होगा, एक स्विच होगा और वायर्स दिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर स्टूडेंट से बोलते हो कि वो इस सिनेरियो के ऊपर ट्रांजिशन डायग्राम बना के दे तो वो आपको कुछ इस तरह की डायग्राम बना के देगा। वो डिजाइन पे नहीं जाएगा कि बल्ब ऑन हो रहा है, बैटरी लगी हुई है, वायर का होना जरूरी है, स्विच का होना जरूरी है, वो इस तरह की डायग्राम नहीं बनाएगा। वो क्या, सिर्फ और सिर्फ इसकी लॉजिक को लेके डायग्राम बनाएगा। लॉजिक क्या है, इसकी नंबर स्टेट्स है, मीन्स के ऑन या ऑफ कंडीशन है, मीन्स के ये सर्किट स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के बाद इसके पास दो ही स्टेट हैं, ऑफ हो सकता है या फिर ऑन कंडीशन पे होगा। अब यहाँ पे उसने पास ऑन किया कि आपके पास दो एरोज बनाए, एक ऑन से, एक जो है ऑफ से ऑन की तरफ जा रहा है और एक ऑन से ऑफ की तरफ जा रहा है। मीन्स के या तो अगर आपके पास स्टार्ट होने के बाद ऑफ कंडीशन है तो आप उसको ऑन कर सकते हो, और अगर आप ऑन कंडीशन में मौजूद हो तो आप उसको ऑफ कर सकते हो, वापस उस स्टेट पे आ सकते हो। तो यहाँ पे बल्ब इज ऑन if and only if there was an odd number of flips, मीन्स कि यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे जो फ्लिप्स हैं वो ऑड नंबर पे होंगी, मीन्स के 1 होगा, टर्म 1 होगी तो ही ऑन होगा। लेट सपोज कि जिस तरह आपने गेट से पढ़ा होगा कि 1 और 0 वाली कंडीशन क्या होती है। 1 का क्या मतलब होता है कि वो मशीन ऑन है, ठीक है, और 0 का क्या मतलब ये है क्या है, वो ऑफ कंडीशन पे है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि
आप लॉजिक गेट्स की लॉजिक्स को भी आपको रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वो इस तरह की डायग्राम्स में आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वन ये क्या बोल रहा है कि बल्ब इज ऑन, बल्ब कब ऑन होगा, जब आपके पास फ्लिप वाली जो कंडीशन है वो ऑड नंबर पे होगी। ऑड नंबर का क्या मतलब है कि 1 पे होगी। ठीक है, इवन नंबर की बात नहीं कर रहा, अगर वो यहाँ पे इवन बोलता है तो इट्स मीन्स कि 0 कंडीशन पे वो ऑन हो रहा है, जबकि हमें पता है कि हमारा जो 0 होता है वो हमारी कौन सी स्टेट होती है, ऑफ स्टेट होती है। तो यहाँ पे इस तरह से चीजें वर्कआउट करेंगी। ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग लेवल का है, इंट्रोडक्टरी लेवल है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट किया है आसानी से। लेकिन आप जैसे जैसे इस सब्जेक्ट के अंदर आगे बढ़ते जाओगे, कॉम्प्लेक्सिटी डे टू डे बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ये जो स्टेट डायग्राम जो भी आपको मैंने एक सैंपल दिखाया है वो मजीद कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। अगर आप सर्च करो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, एनएफए डीएफए की डायग्राम सर्च कर लो तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस कदर मुश्किल होने वाला है ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो बी रेडी इस सब्जेक्ट के लिए। होश हवास अपने जो है कान और आंख दोनों खुली रखना, क्योंकि इसके अंदर माइनर माइनर सी लॉजिक से ये डायग्राम पूरी डिफरेंट चेंज हो जाती है। ट्यूरिंग मशीन की अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर ट्रांजिशन डायग्राम, तो वो कुछ इस तरह की आपको दिखेगी। ये देखें, ये जब आप आगे मजीद बढ़ते जाओगे तो कुछ डायग्राम इस तरह की होती चली जाएंगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक चीज होती है स्टैरिक और एक चीज होती है प्लस। स्टैरिक और प्लस का डिफरेंट मतलब है। मैथ के अंदर आप क्या करते हो, स्टैरिक से मल्टीप्लाई और प्लस से एडिशन, लेकिन यहाँ इन दोनों सिंबल का डिफरेंट डिफरेंट मतलब है। एक्सप्लेन क्लोजर एप्सिलॉन। अच्छा, अब एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, मैथ के अंदर जब आपने सेट्स पढ़े होंगे तो नल सेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते थे, 0 का साइन लगा के उसके ऊपर क्रॉस या फिर ब्लैंक फ्लावर ब्रैकेट आप शो करते थे, लेकिन यहाँ पे, या उसको एम्प्टी सेट बोलते थे, लेकिन यहाँ पे एप्सिलॉन कहा जाता है। ठीक है, नल सेट को यहाँ पे एप्सिलॉन कहा जाता है। अगर आप यहाँ पे इसकी टेप्स की बात करो तो कुछ इस तरह के दिखेंगे आपको, चीजें कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। यहाँ पर लूप्स, प्रोग्रामिंग के अंदर आपने लूप्स पढ़े थे 3 तरह के, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। यहाँ पे लूप का डिफरेंट मतलब है। ये जो आपको एक सर्किल के ऊपर एक एरो नजर आ रहा है जो वापस इसी के ऊपर आ रहा है, इसको लूप कहा जाता है, और इसके ऊपर ट्रांजिशन डिफरेंट होती है। इस हेड से एक यहाँ पर जो आपको स्ट्रिंग नजर आ रहा है, इस टेप से ये डायग्राम कैसे बनेगी, या अगर डायग्राम दी हुई है तो इससे ये टेप कैसे बनेगा, टोटल डिफरेंट सिनेरियोज हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपने इस चीज को, इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएंगी चीजें, अदरवाइज ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। ट्यूरिंग मशीन की ये रही एग्जाम्पल, ये है आपके पास है ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन में यहाँ पे ये जो जितने नंबर ऑफ सिंबल्स आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ए आर क्यू नॉट, Q1 और Q2 एंड एक्स वाई जेड, हर एक का अलग मतलब है। आर का मतलब राइट है, और लेफ्ट का मतलब, एल का मतलब लेफ्ट है। अच्छा, कुछ जगह एल जो है लेफ्ट कहलाएगा, कुछ जगह कुछ और उसके मीनिंग है। तो यहाँ पे सेम चीजों के डिफरेंट कई कई डिफरेंट आपके पास यहाँ पर मतलब है। रेगुलर एक्सप्रेशन आप जब बनाने जाओगे तो उसकी कहानी टोटल डिफरेंट है। तो चीजें यहाँ पर कुछ इस तरह की हौलनाक किस्म की डायग्राम्स आपको नजर आएंगी। मैं कोशिश करूंगी कि इसको आसान करके आपको समझाऊं, और आप लोग काइंडली कोशिश करेगा कि इसको ज्यादा टाइम देकर सब्जेक्ट को, थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करो। है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एक दफा एक लॉजिक समझ में आ जाए की बात है, लॉजिक ट्रिक समझ में आ जाएगी तो आप लोग इजीली सब्जेक्ट को कर सकते हो। सारा इसमें खेल सिर्फ और सिर्फ लॉजिक की अंडरस्टैंडिंग का है। लॉजिक आपको एक दफा क्लियर हो गई तो आप आसानी से कोई भी ट्रांजिशन बना सकते हो। अच्छा, एग्जाम की मैं बात कर लूँ, एग्जाम के अंदर यहाँ पे कुछ दफा आपको इसके अंदर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स है, तो ये आपके पास पेपर भी उसका डबल कॉम्प्लेक्स होगा। अभी से मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर
आपके पास चीजें जो हैं आपकी यहाँ पर, जो मैंने अभी आपको डायग्राम्स दिखाई हैं, वो मैंने सिर्फ अभी आपको दिखाई हैं, शो करी हैं कि इस तरह की खौफनाक किस्म की डायग्राम्स हैं यहाँ पर, उसको समझना। पूरा ये जो आपके पास ये सब्जेक्ट है वो इन डायग्राम्स पे चलता है, इन डायग्राम्स की डिफरेंट ट्रांजिशंस हैं। ठीक है, तो आपने इस सब्जेक्ट की क्लास को हत्तल इम्कान कोशिश करना कि मिस ना हो, और जो चीजें हैं उनको थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, क्योंकि जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी आपके पास चीजें कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी, इसके अंदर अभी मैं सिर्फ आपको दिखा देती हूँ कि वर्ड्स, लेटर और सेंटेंसेस क्या हैं इसके अंदर। ये तो हम हिस्ट्री बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ा रही मैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन दे दिया। ये रहा, ये देखो, यहाँ पे आपके पास आपको अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं, वर्ड्स नजर आ रहे हैं, सेंटेंस है, लैंग्वेज है, ग्रामर है। ये है वो 0-1 की कहानी। अच्छा, अब ये 0-1 है, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ 0-1 हो, यहाँ पे अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं या सैम्बल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज होती है। अच्छा, ग्रामर आपके पास यहाँ पर कुछ फाइनाइट सेट ऑफ रूल्स हैं। इन रूल्स को आपको याद रखना होगा जब आप कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज करने जाओगे, CFL जब आप करने जाओगे, जब आपको इन रूल्स की जरूरत पड़ेगी। ये आई थिंक 12 या 18 मुझे भी सही से याद नहीं है, 12 या 18 रूल्स हैं। ये इस तरह के रूल्स होते हैं कि बी को हम किसके अंदर चेंज कर सकते हैं, एस को हम किसके अंदर चेंज कर सकते हैं, एस क्या कहलाता है, एस स्टार्ट कहलाता है, एप्सिलॉन क्या कहलाता है, एफ किसके अंदर चेंज हो सकता है। ये आपके पास कुछ रूल्स हैं, 18 या 12 हैं। तो इसको आपको याद रखना होगा, क्योंकि हमें इसी से चॉम्स्की, जो आपको यहाँ पे एक वर्ड नजर आ रहा है, ये इसका भी एक थ्योरम है, वो देखना पड़ेगा कि उसके अंदर ये ट्रांजिशंस यूज होंगी। CFLs, अच्छा, इसके अंदर एक PDA ट्री है, पार्स ट्री है, पंपिंग लेमा है, और इसके अंदर ट्यूरिंग मशीन है। ठीक है, इसके खौफनाक हैं, ऐसे ही हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, हमने भी फर्स्ट टाइम जब पढ़ा था हमें भी बहुत अजीब लगा था ये सब्जेक्ट, लेकिन रिक्वायरमेंट है आपके BS की, तो आपको करना पड़ेगा। बहुत खौफनाक किस्म के नाम, फर्स्ट टाइम तो हमें समझ में भी नहीं आया था कि पंपिंग लेमा होता क्या है, एंड CFA क्या होता है, और जो पार्स ट्री है वो क्या होता है। अच्छा, ट्री के लिए आप, जो मैंने अभी आपको जिक्र किया, पार्स ट्री के लिए आपको, उसके लिए जो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपने ट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, डेटा स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया ना सब्जेक्ट, उसके अंदर जो ट्री की लॉजिक थी कि बाइनरी ट्री किस ट्री को कहते हैं, बाइनरी ट्री की क्या कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, उसको भी रिव्यू कर लेना। तो मैंने आपको 3 चीजें कही, मैथ में से आपको सेट वाला जो चैप्टर है वो आप उसको रिव्यू करना, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के अंदर लॉजिक गेट्स की डिस्क्रिप्शंस, और जो ट्री वाला जो आपके पास आपने उसके अंदर पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो आपने रिव्यू करके रखना है इस सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि वो तमाम चीजें यहाँ पे यूज होंगी। क्लियर है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो अभी बढ़ेगी, अभी तो स्टार्ट है। ठीक है, ओवरव्यू देने का मकसद ये था, पहले दिन ही डराने का मतलब ये है कि आप लोग काइंडली सब्जेक्ट को सीरियस ले लो, क्योंकि वही बात कि जो चीजें इसके अंदर पढ़ाई जाएंगी वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल की हैं। एब्स्ट्रैक्ट लेवल से मतलब ये है कि वो फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन उसकी लॉजिक कैसी है कि हमें उसको प्रूफ के साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये कहाँ कहाँ यूज होती हैं, AI की फील्ड है आपके पास, रोबोटिक्स है वहां यूज होती है, चैटबॉट्स हैं वहां यूज होती है, ताकि हमने अपनी मशीन्स को ऑटोमेटिकली इतना एप्लीकेबल बनाना है कि वो अपने एंड पे डिसीजन ले सके, एक्शन परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से मैं बाकायदा इसकी पूरी प्रॉपर क्लास स्टार्ट कर दूंगी, जिसमें हम पहले वर्ड और लेटर और सेंटेंस को समझेंगे कि क्या होते हैं। उसके बाद मुदस्सिर साहब, डराने का मकसद ये है कि आप लोग काइंडली इसको सीरियस ले लो, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है, अगर मैंने अभी नहीं डराया आप लोगों को और आप लोग ना डरे, तो एट द एंड जब आप इसका ऑनलाइन पेपर भी लेके बैठोगे ना, तो चीजें समझ से बाहर होंगी, इतना तो मैं क्लियर बता दूं। और एक और बात मैं क्लियर कर दूं, जो
बेटा होनी तो रमजान के बाद ही चाहिए थी, अभी तो मेरा बिल्कुल खुद भी लेने का दिल नहीं चाह रहा है। जब या तो स्टार्ट से स्टार्ट करते या ईद के बाद करते। खैर जो भी है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपके पास एक और चीज मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर, आप जो मैं क्लास में एग्जाम्पल्स से रिलेटेड आपको ट्रांजिशन डायग्राम्स जो भी मैंने बताई हैं वो बनवाऊंगी, तो वो सेम एज इट इज पेपर में नहीं होंगी। पेपर का सिनेरियो डिफरेंट होगा, टॉपिक वही होगा, लेकिन आपके पास सिनेरियो डिफरेंट होंगे, मीन्स कि उसमें आपको दिमाग लगा के ही वो डायग्राम बनानी होगी। और जिस दिमाग चल गया एट द टाइम ऑफ एग्जाम एज पर करेक्ट लॉजिक, उसी की डायग्राम वो सही कंसिडर हो सकती है, अदरवाइज वो डायग्राम आपकी रॉन्ग हो जाएगी। क्लियर है? वैसे भी अब तो ईद के बाद ही प्रॉपर क्लास होगी, मुझे अब एक ही वीक तो रह गया है। ठीक है, जो चीजें मैंने आप लोगों को कही हैं वो आप लोग काइंडली रिव्यू कर लेना। वो तो मुझे पता है रिव्यू करने का टाइम तो मिलेगा नहीं, क्योंकि रमजान का एंड बिल्कुल चल रहा है इस वक्त, काम सबके घरों में हाई पीक्स पे है। काइंडली फिर भी थोड़ा सा टाइम निकाल के काइंडली इन जो चीजों को मैंने आपको कहा है उसको रिव्यू कर लीजिएगा। जी बेटा, मुझे पता है कुछ बच्चे तक काफी बैठ चुके हैं। मैं या तो सर फरहान से बात करूंगी इस बारे में कि प्रॉपर क्लास जो है ईद के बाद ही ली जाए। वैसे भी अभी ईद तक हमारी एक और क्लास आएगी, उसके अलावा तो कोई और क्लास नहीं आएगी ना। काम के बर्डन पे डिपेंड करता है, वरना फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी कि ईद के बाद ही क्लास हूँ। ठीक है, क्योंकि जो इतने काफी बैठे उनके लिए मुझे दोबारा से पूरी चीजें रिव्यू करनी पड़ेंगी।